चलो हेलो बच्चों, आज हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे वेक्टर का। ठीक है, वेक्टर क्या होता है क्या नहीं होता है ये हम लोग आज बात करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिक्स में जो बात करते हैं हम लोग वो बात करते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ का, है ना। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ किसको बोलते हैं? द क्वांटिटीज़ which follow the laws of physics, different laws of physics, जैसे ओम्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, पास्कल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, इस तरह के डिफरेंट लॉज को फॉलो करता हो और उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं और क्वांटाइज्ड कर सकते हैं, मतलब वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं मास का, तो मास को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे 5 kg है ना, 2 kg, इस तरीक़ा से। यदि बात करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट का, तो क्या बात करेंगे हम लोग? 2 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर नॉर्थ, है ना। इस तरीक़ा से हम लोग बात करेंगे। तो ये जो क्वांटिटीज़ है ये क्या बता रहा है अपने को? उसको वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है। ये फिजिक्स के भी लॉ को फॉलो कर रहा है, डायमेंशन लॉ को, है ना। और डायरेक्शन भी इसमें रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस तरीक़ा की क्वांटिटीज़ को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया, है ना। उसके बाद आप बात कर सकते हो डेंसिटी का, फोर्स का, मोमेंटम का, टॉर्क का, फील्ड का। ठीक है, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो इस तरीके की क्वांटिटीज़ जो हैं ये सभी आपके फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाएंगे। ऑल द क्वांटिटीज़ आर नॉन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, अब यही जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। एक क्वांटिटी होता है आपका, फर्स्ट क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और सेकेंड वन इज वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है? ये उन क्वांटिटीज को बोलते हैं जिसके पास क्या हो? डायरेक्शन भी हो। सॉरी, स्केलर क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। इसके पास क्या होगा? ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, डायरेक्शन का क्या है? नो डायरेक्शन, नो डेफिनिट डायरेक्शन। तो उस तरीका के क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्केलर क्वांटिटीज। उस टाइप के क्वांटिटीज को क्या बोलेंगे हम लोग? स्केलर क्वांटिटीज, है ना। वेक्टर क्वांटिटीज किसको बोलते हैं? ऐसे क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, हैविंग मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या हो? हैविंग डेफिनिट डायरेक्शन। डेफिनिट डायरेक्शन। ठीक, जैसे एग्जाम्पल का यदि बात करें तो स्केलर का एग्जाम्पल कैसा हो जाएगा? जैसे डिस्टेंस हो जाएगा, मास हो जाएगा, जिसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। मास के बाद टाइम हो जाएगा, टेम्परेचर, स्पीड, डेंसिटी, ये सभी क्वांटिटीज क्या होंगे? स्केलर क्वांटिटीज होंगे। क्यों? इस क्वांटिटीज में अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करना है, डायरेक्शन का बात नहीं करना। लेकिन जब वेक्टर का बात करेंगे तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? डिस्प्लेसमेंट, है ना, वेलोसिटी, ठीक है, मोमेंटम, एक्सेलरेशन,
फोर्स etc। अदर क्वांटिटीज होंगे, इसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। मीन्स वेक्टर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन का भी बात करेंगे। क्लियर है ये बात है? आप लोग सभी लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग सभी लोग नोट डाउन कर लेना जितने भी चीजें मैं लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है? ये था स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जाम्पल और डेफिनेशन, है ना। लेकिन जो अपने को पढ़ना है वो पढ़ना है वेक्टर क्वांटिटीज कि वेक्टर क्या होता है ना। बहुत तरह के वेक्टर होते हैं, लेकिन अपने को यहाँ पे वेक्टर किसको बोले? द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल, सभी लोग नोट डाउन कर लेना, द फिजिकल क्वांटिटीज having direction as well as magnitude। इस टाइप के क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी। आर नॉन एज वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है? क्लियर है ये चीजें? अब देखो कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, इसको हम लोग जैसे मान लेते हैं यहाँ ए पॉइंट है स्टार्टिंग और ये बी पॉइंट तक जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, है ना। यदि इस तरीका से है तो इसको हम लोग किस तरीका से रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी वेक्टर और फॉरवर्ड एरो देंगे। सिंबल पे हमेशा फॉरवर्ड एरो देंगे, बैकवर्ड एरो नहीं देंगे। जैसे यदि ये लिखा रहता तो यहाँ देखो कहाँ से कहाँ आ रहा है पॉइंट, पहले इनिशियल लिखने का, फिर फाइनल लिखने का और उसके ऊपर एरो देंगे। और एरो हमेशा सिंबल का क्या होगा? फॉरवर्ड एरो। बैकवर्ड एरो नहीं लिखेंगे। जैसे यहां पे हम ये भी लिख सकते थे, इस तरीका से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन इट इज अ रॉन्ग वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इट इज द रॉन्ग वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इट इज द रॉन्ग वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरीका से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। जब भी करेंगे हम लोग पहले लिखेंगे इनिशियल पॉइंट और फिर लिखेंगे फाइनल पॉइंट और ऊपर में फॉरवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते। साथ में कभी कभी स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर देते, जैसे इसको हम लोग ए वेक्टर, इसको बोल सकते हैं पी वेक्टर, इस तरीका से भी रिप्रेजेंट करते हैं एरो को। तो ये हुआ आपका वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। कुछ चीज़ें और जानेंगे हम लोग, जैसे आई कैप। अभी कैप का मीनिंग मैं बताऊंगा आगे, अभी याद रखो सिर्फ आई कैप का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। यदि एक्स एक्सिस से किसी को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। जे कैप का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। सभी लोग नोट डाउन करते रहना। और के कैप का मतलब हुआ यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। क्लियर है ये चीज? ये इस तरीका से यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो यहां पर एक चीज और कि जैसे ये तो हम कर दिए, कभी कभी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसे करेंगे ये सभी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सभी लोग नोट डाउन करो पहले इसको। ओके, हो गया होगा, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जब बात कर रहे हैं हम लोग कि यदि हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मार्कर था तो हम लोग दूसरे कलर का मार्कर ले लेते। यदि हम लोग ये देखो
यदि हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो इस डायरेक्शन में क्या होता है, ईस्ट होता है कि नहीं। इस डायरेक्शन में हम लोग वेस्ट लिखते हैं, ऊपर हम लोग नॉर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं और नीचे हम लोग साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझ में आ रहा होगा। ईस्ट क्या है, एक्स एक्सिस है, तो ईस्ट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, आई कैप से। लेकिन जब वेस्ट को करेंगे रिप्रेजेंट तो क्या होगा, माइनस एक्स एक्सिस ना, तो माइनस आई कैप रिप्रेजेंट कर देंगे। समझ में आ रहा है। यदि नॉर्थ करेंगे, नॉर्थ किस एक्सिस में, वाई एक्सिस में, तो जे से रिप्रेजेंट करेंगे। और साउथ किस एक्सिस में है, नीचे की तरफ है, तो माइनस जे एक्सिस। ठीक है। एक और डायरेक्शन होता है, यदि इससे ऊपर इधर हवा में ये बाहर निकल जाए तो इसको क्या बोलेंगे, जेड एक्सिस। यदि ये बाहर निकल जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, जेड एक्सिस। तो बाहर को हम लोग नोट डाउन डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो डॉट से रिप्रेजेंट किसको करते हैं, ये हो गया वर्टिकली आउटवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो जाता है जेड एक्सिस। ये क्या हो जाता है, जेड एक्सिस। मैं ऊपर लिख देता इसको यहाँ पे। यदि हम लोग डॉट कहीं लिखा हो, इसका मतलब एरो बाहर की तरफ आ रहा है। इस तरीका से देख लो, बोर्ड से निकल रहा है बहुत सारा एरो। इमेजिन करो आप यहाँ खड़े हो और यहाँ से क्या हुआ, बहुत सारा एरो आपकी तरफ आ रहा है, तो वो हो गया बाहर की तरफ, तो आपको पॉइंट दिखाई देगा, इसलिए डॉट से रिप्रेजेंट करते। दिस इज द के कैप, मतलब जेड एक्सिस। ये क्या हो गया, जेड एक्सिस, है ना। इसी को बोलेंगे वर्टिकली आउटवर्ड, वर्टिकली आउटवर्ड। ठीक है। और ये क्रॉस, क्रॉस का मतलब एरो अंदर की तरफ जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो इसको बोलेंगे माइनस के कैप, मतलब माइनस जेड एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, वर्टिकली इनवर्ड, वर्टिकली इनवर्ड। ठीक है, ये चीजें था, सभी लोग नोट डाउन कर लेना। ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब समझना यहाँ पे मीनिंग क्या क्या मैंने बोल दिया, ये बात हो गया सबका। ये तो हमने अभी आई कैप, जे कैप, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को समझ गए किस तरीका से रिप्रेजेंट करते। अब हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब देखो, जैसे कोई वेक्टर ए बी दिया है, क्या दिया है, ए बी, तो क्या होगा, मान लेते ये एग्जांपल दिया है 2i + 3j - 5k। ठीक है। तो ए बी वेक्टर को हम लोग वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यदि इसका मैग्नीट्यूड हमको बताना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ए बी वेक्टर का मॉड। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, या डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए बी। और कैसे निकालते हैं यहाँ पर ध्यान देना, आई के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर, आई के साथ 2 है उसका होल स्क्वायर, जे के साथ 3 है तो उसका होल स्क्वायर, प्लस के के साथ है -5 तो -5 का होल स्क्वायर रूट अंडर कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ क्या मिल जाएगा, 4 + 9 + 25 रूट अंडर। सिंपल सा, इसको ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, 4 + 9 13 + 25 38 रूट अंडर। ये बन जाएगा आपका आंसर। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट किए समझ में आया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे वेक्टर ए दिया हुआ है आपको 3i - 4j + 5k। इसका मैग्नीट्यूड यदि निकालना है अपने को तो क्या करेंगे, यदि अपने को ये लिखना हो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो ए लिख देंगे। उसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई के साथ जो कोफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर कर लो,
i के साथ जो है उसका होल स्क्वायर कर दिए, प्लस j के साथ जो है उसका होल स्क्वायर करो, -4 था, -4 का होल स्क्वायर कर दिए, प्लस 5 का होल स्क्वायर रूट अंडर कर देंगे। ठीक है, आपको जब हम एडिशन करेंगे तो वहां पे रीजन बताएंगे क्यों कर रहे हैं। अभी हम जानेंगे कि मैग्नीट्यूड इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25। तो क्या हो जाएगा, √50। ठीक, ये आप लोग जानते हो सॉल्व करना। क्या हो जाएगा ये, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5 × 2। तो बाहर 1 निकल जाएगा, तो क्या निकल जाएगा आंसर, 5√2 आंसर हो जाएगा इसका। ये क्लियर है ये बात। ठीक, और कुछ वैल्यू याद रख लेंगे हम लोग। यहाँ पे ये मैं इम्पॉर्टेंट लिख देता, कभी कभी इसका वैल्यू हमें पुट करना पड़ जाता। जैसे √2 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1.414, और √3 का वैल्यू होता है 1.732। ये बेसिक चीज़ है, आपको याद होना चाहिए। कभी कभी वैल्यू रख के अपने को सॉल्व करना पड़ जाता है, वैल्यू निकालना पड़ जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं 1.414। इतना करने का जरूरत नहीं है, कोई एक डिजिट तक 1.4 भी ले सकते हैं इसका वैल्यू, और इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। 5 4 जा 20, 2 5 2 7, 20 2 5 2 7, ये आंसर हो जाएगा 7.07। 7.07 ये आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स में। तो इस तरीका से हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। सब लोगों को समझ में आ गया होगा मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। हाउ टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो इस तरीका से हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब देखो, सब लोग नोट डाउन करते जाना, है ना। तो अब जो बात करेंगे हम लोग, कुछ वेक्टर हैं, उस वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इसमें हम लोग दो तरह का वेक्टर के बारे में बात करेंगे। एक हो जाएगा पैरेलल वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। दूसरा हो जाएगा एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बारे में, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक। नाम से भी क्लियर हो रहा होगा। पैरेलल वेक्टर्स उसको बोलते हैं जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर हो किसी स्पेस में और दोनों वेक्टर का क्या हो, डायरेक्शन सेम हो, तो उस टाइप के वेक्टर को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, पैरेलल वेक्टर। याद रखना, वेक्टर्स हैविंग वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सॉरी सेम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का भी बात कर नहीं रहे हम लोग, ठीक है। वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन are known as parallel vectors, ठीक है। जैसे दो वेक्टर है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, जैसे एक राम है और एक श्याम है। एक क्या है, एक मान लेते हैं ए है और एक बी है, दो पर्सन है। ए नॉर्थ डायरेक्शन में 3 मीटर जा रहा है और दूसरा क्या है, नॉर्थ में ही जा रहा है लेकिन 5 मीटर। पूछेगा बताओ दोनों पैरेलल वेक्टर है कि नहीं है? है पैरेलल वेक्टर। क्यों? हमें सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बात करना है, मैग्नीट्यूड के बारे में अभी बात
नहीं कर रहे हैं। डेफिनेशन में मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं बोला है, इसीलिए मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, अलग भी हो सकता है। जैसे सी है, सी नॉर्थ जा रहा है और 5 मीटर जा रहा है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं एक्स वाई जेड, मतलब ए एक्स वेक्टर, बी वाई वेक्टर एंड सी वाई वेक्टर ऑल आर पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स। क्लियर। और एक चीज और याद रखना, जब भी डायरेक्शन का बात करते हैं तो डायरेक्शन के लिए हम एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल से। इसीलिए एक पॉइंट और याद रखेंगे, एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स इज, टू पैरेलल वेक्टर्स इज 0 डिग्री। याद रखना, एंगल के टर्म में क्या होता है? 0 डिग्री। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बारे में। एंटी पैरेलल वेक्टर्स किसको बोलेंगे? वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, नॉट डिफरेंट। डिफरेंट वर्ड यूज मत करना यहां पे। वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शंस, अपोजिट डायरेक्शन are known as क्या हो जाएगा? एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे ए एक्स की तरफ जा रहा है लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन में, 3 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, लेकिन बी जो है वाई की तरफ जा रहा है लेकिन ये कौन सा? साउथ डायरेक्शन में, और ये भी 3 मीटर है। ठीक है। तो ए एक्स वेक्टर एंड बी वाई वेक्टर आर क्या होगा? एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है। और यदि इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो ए वेक्टर, ए एक्स वेक्टर इधर हो जाएगा, यदि ये नॉर्थ है तो साउथ किधर बनेगा? इधर बी वाई वेक्टर। समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा ए एक्स वेक्टर और ये हो जाएगा बी वाई वेक्टर्स। दोनों आपस में क्या हो गया? अपोजिट। और एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। द एंगल बिटवीन, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग इस पे, एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर 180 डिग्री। याद रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि एंगल क्या होगा, क्योंकि एंगल यदि पता होगा तो आगे हम काम कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? सभी लोग नोट डाउन कर लो इसको बड़े आराम से, है ना। तो इस तरीके से वेक्टर, और याद रखना कि वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आगे दिक्कत हो जाएगी, आपको आगे समझने में बड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए वेक्टर को आराम से समझने का और इस पे काम करने का, जितना आप काम करोगे वेक्टर पे उतना आपको फिजिक्स में मजा आएगा। ठीक है। फिजिक्स टफ होने का रीजन है कि हमें वेक्टर का सही से कॉन्सेप्ट नहीं आता, या कॉन्सेप्ट आता है लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं जानते हम लोग, तो अपने को क्या होता है कि फिजिक्स आगे जाते जाते टफ लगने लगता है। चाहे आप वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बात करो, मोशन इन 1D बात करो, मोशन इन 2D का बात करो, ग्रेविटेशन का बात करो, रोटेशनल का बात करो, या आगे जाके 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिज्म में, ये सभी पार्ट में अपने को वेक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर चाहिए। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हम लोग बात कर रहे थे पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बारे में, है ना। अभी तक हम लोगों ने कहीं पे भी क्या बात नहीं किया? किसका बात नहीं किया हम लोगों ने? मैग्नीट्यूड का, है ना। तो अब बात करेंगे हम लोग इक्वल वेक्टर। तीसरा टाइप जो है वो इक्वल वेक्टर्स, और हम बात करेंगे निगेटिव वेक्टर्स का। ठीक है।
यहाँ पे हम क्या बात कर सकते हैं कि वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन एज वेल एज सेम मैग्नीट्यूड, मतलब डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, उस टाइप के वेक्टर को क्या बोलते हैं, आर नॉन एज इक्वल वेक्टर्स। उस टाइप के वेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। मतलब यदि एक ऑब्जेक्ट 3 मीटर नॉर्थ जा रहा है तो दूसरे ऑब्जेक्ट को भी 3 मीटर ही जाना होगा और नॉर्थ डायरेक्शन में ही जाना होगा, तभी वो इक्वल वेक्टर कहलाता है। तभी हम उस वेक्टर को क्या बोल सकते हैं, इक्वल वेक्टर्स। अदरवाइज वी कैन नॉट से दैट वेक्टर इज इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, तो कौन सा 2 कंडीशन है इसका, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। क्लियर है ये चीज। तो ये चीजें हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग निगेटिव वेक्टर्स के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर्स हैविंग same magnitude but opposite direction, same magnitude but opposite direction है ना। यहाँ पे आपका डायरेक्शन वर्ड मिस कर गया है, यहाँ पे आप लोग ठीक कर लेना, डायरेक्शन वर्ड मिस कर गया है, इसको ठीक कर लेना आप लोग। अपोजिट डायरेक्शन आर नॉन एज निगेटिव वेक्टर्स। एक चीज और, मतलब जितना निगेटिव वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन तो अपोजिट होगा ना, तो वो एंटी पैरेलल भी वेक्टर्स भी तो हो सकता है। मीन्स all negative vectors are anti-parallel vectors, but लेकिन एंटी पैरेलल वेक्टर में कोई जरूरी है क्या सेम मैग्नीट्यूड होगा, नहीं। तो इसीलिए but all एंटी पैरेलल vectors are not parallel, vectors are not क्या नेगेटिव वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, है ना। ये स्टेटमेंट असर्शन के क्वेश्चन में कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि ऑल द नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स बट ऑल द एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट नेगेटिव वेक्टर्स। और यदि यहाँ पे एंगल पूछा जाए कि नेगेटिव वेक्टर के बीच एंगल कितना है, तो सेम चीज एंटी पैरेलल वेक्टर है, इसीलिए एंगल क्या होगा 180 डिग्री। ये लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि आप लिखना चाहते हो तो नोट डाउन कर लेना, द एंगल बिटवीन 2 नेगेटिव वेक्टर्स आर 180 डिग्री, द एंगल बिटवीन द 2 नेगेटिव वेक्टर्स आर 180 डिग्री एंड द एंगल बिटवीन द 2 इक्वल वेक्टर्स आर इज 0 डिग्री, द एंगल बिटवीन 2 इक्वल वेक्टर इज 0 डिग्री। क्लियर है। अब देखो इक्वल वेक्टर में हम ये भी लिख सकते हैं कि ऑल द इक्वल वेक्टर, सेम चीज वैसा ही जैसे उधर लिखे हैं, ऑल द इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स but all the parallel vectors are not equal vectors। सिंपल सा लॉजिक है। और द एंगल बिटवीन द 2 इक्वल वेक्टर इज 0 डिग्री। तो इस तरीका से हम लोग इक्वल वेक्टर और निगेटिव वेक्टर के बारे में बात करते हैं। क्लियर है ये चीजें। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होता क्या क्या है, उसके एग्जाम्पल देखे हमने, फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर के बारे में बात किए हैं और हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो ये
अब जो है अगला जो टॉपिक होगा वो यूनिट वेक्टर का बात करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, ओके।